हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कन्वर्जन सीरीज के लास्ट लेक्चर में। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखो, कन्वर्ट इथानॉल टू ब्यूट वन आइन। तो मेरे को इथानॉल को ब्यूटन आइन में कन्वर्ट करना है। तो ये है इथानॉल और मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट वन आइन। तो ये है स्ट्रक्चर ब्यूट वन आइन का। तो कैसे करूंगा? तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा SOCl2 के साथ। तो जब मैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाता हूं, यहां पे मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड। अब जब मैं इसकी रिएक्शन सोडियम एसिटाइलाइड के साथ करवाता हूं, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो मुझे पता है कि ये क्या है? हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Cl बाहर, और इस तरह से मेरे को क्या मिल जाएगा? ब्यूट वन आइन। तो यहां पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखो, ये क्या है? 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे SN2 रिएक्शन होगा। तो याद रखना बच्चों कि अपन को जब भी इथानॉल से ब्यूट वन आइन में जाना है तो अपन को ये पाथवे फॉलो करना है। बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है क्योंकि ये इंटेक्स क्वेश्चन में भी आता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज में भी गिवन है ये क्वेश्चन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आज तक आया हुआ नहीं है लेकिन इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानॉन। तो मेरे को ब्रोमोमीथेन मतलब मिथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है प्रोपानॉन में, है ना? ये क्या है? प्रोपानॉन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड, जो कि एक एल्किल हैलाइड है। इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं मैग्नीशियम इन ब्राइथर। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं मैग्नीशियम इन ब्राइथर के साथ, तो क्या बनेगा? यहां पे बन जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या है? यह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मुझे पता है कि मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कुछ भी प्रिपेयर कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बना सकता हूं, एल्डिहाइड बना सकता हूं, कीटोन बना सकता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं, मनचाहा प्रोडक्ट में इससे बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? जब भी मेरे को किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कन्वर्ट करना होता है, किसमें? कीटोन में, तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं? मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं एल्काइल साइनाइड के साथ, है ना? एल्काइल साइनाइड के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे जो एल्काइल साइनाइड अपन यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? मिथाइल साइनाइड। तो जब मैं इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाऊंगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मुझे क्या मिल जाएगा? प्रोपानॉन। तो कैसे होगी रिएक्शन देख लो, मैं अगले पेज में दिखा रहा हूं। तो CH3MgBr, है ना? तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है? आयनिक। तो इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं? एल्काइल साइनाइड। और यहां पे क्या लिया अपन ने? यहां पे ये क्या है? हाँ, मिथाइल साइनाइड। इसी को अपन इथेन नाइट्राइल बोलते हैं ना? तो ये यहां पे इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर, है ना? तो क्या हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड N, इस पे क्या? माइनस। अब ये इसका जो पॉजिटिव काउंटर आयन है ये इसके पास आ जाएगा, है ना? अब जब मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, तो क्या होगा बच्चों? यहां से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, है ना? यहां से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपानॉन में। दिस इज प्रोपानॉन, ठीक है? तो याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। अब है ब्यूट वन इन टू ब्यूट टू इन। सो सबसे पहले मुझे गिवन है ब्यूट वन इन, तो अपन ब्यूट वन इन बना लेते हैं ना? ये क्या है? ब्यूट वन इन। मेरे को इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इन में। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं क्या डालता हूं? इसमें सबसे पहले मैं HBr डालता हूं। तो जब मैं यहां पे HBr डालता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे हो जाएगा मार्कोनिकोव्स एडिशन, है ना? कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे क्या होगा? मार्कोनिकोव्स एडिशन का मतलब नेगेटिव पार्ट gets attached to that carbon of multiple bond which has less number of hydrogen atoms। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? यहां पे ये Br अटैच हो जाएगा और यहां पे CH3 बन जाएगा, है ना? अब जब मैं यहां पे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, है ना? कैसे करोगे अल्कोहल में कन्वर्ट? बाय ट्रीटिंग इट विथ KOH एक्वस, है ना? KOH एक्वस। तो KOH एक्वस के साथ जब ट्रीट करते हो तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में, है ना? और अब आप इसका
डिहाइड्रेशन करवा दो, है ना, डिहाइड्रेशन करवा दो। कैसे? बाय ट्रीटिंग इट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 433 to 443 केल्विन। तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ पे मुझे मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे ब्यूट 1 इन भी बन सकता है, ब्यूट 2 इन भी बन सकता है, लेकिन ब्यूट 2 1 इन क्या होगा? ब्यूट 2 इन विल बी मेजर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोर स्टेबल एल्किन है। ये क्या है? सेटजेफ प्रोडक्ट है ना, ये क्या है? सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या होता है सेटजेफ प्रोडक्ट और क्या होता है हॉफमैन प्रोडक्ट? ये मैंने आप लोग को अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म में बताई हुई है ना। नेक्स्ट तो देखो 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है? 2 क्लोरोमीथेन, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे ये क्या? CH3 CH3 है ना। तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पे मैं वुड्स रिएक्शन यूज कर रहा हूं। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं क्या लेता हूं? Na लेता हूं, है ना, 2Na। तो ये क्या निकल जाएगा? ये यहां से ये ट्वाइस NaCl निकल जाएगा, और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों? ये वाला प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा। तो नॉर्मल वुड्स रिएक्शन थी ये वाली। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। तो मेरे को इतना करके नहीं दिखाना है, मेरे को तो डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट करते हुए दिखा देना, और अपन कौन सा यूज कर लेंगे? रिएजेंट। ये तो आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखवाया है। नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। तो यहाँ पे मेरे को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल। ये वाला जो ग्रुप होता है, दिस इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप। ये ग्रुप क्या है? बेंजाइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये क्या कहलाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। तो सर सबसे पहले 2-फिनाइल इथानोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या गिवन है? इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड लिख लो सबसे पहले। तो ये क्या हो गई? इथानोइक एसिड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 2 पोजीशन में फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मैं इसको CH2, यहाँ पे एक H की जगह क्या आ जाएगा? एक फिनाइल रिंग आ जाएगी, है ना। ये 1 ये 2, तो 2-फिनाइल इथानोइक एसिड। तो अब देखो इसको मेरे को इस पे ले जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा? इसकी रिएक्शन में करवा दूंगा, SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल क्लोराइड। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा KCN के साथ, है ना। तो KCN के साथ जब मैं करवा देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? है ना, CH2CN। और जब जैसे ही मैं इसमें डाइल्यूट HCl डालूंगा, ये CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से इसको उस तक ले जा सकता हूं। नेक्स्ट, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? ये जो ग्रुप होता है ये क्या है? टर्ट ब्यूटाइल। तो ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब मेरे को क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। तो ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज आइसोब्यूटाइल एंड दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो Br को मेरे को यहां से यहां तक शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा? मैं यहाँ पे मैं क्या करवा दूंगा? एलिमिनेशन करवा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन कर देता हूं। कैसे? KOH अल्कोहलिक KOH देके जब एलिमिनेशन करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? एल्कीन बन जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगी? एल्कीन। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करवाना है? ये एल्कीन है, और अगर मैं बात बोलूं तो इसके पास लेस हाइड्रोजन है, इस पे मोर हाइड्रोजन है। मेरे को क्या करवाना है? एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा? यहाँ पे मैं डाल दूंगा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब मैं यहाँ पे HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे होता है एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन, मीन्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विच इज Br गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड
विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो फिर से बता रहा हूं कि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है इस रिएजेंट का वो कौन से कार्बन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। तो बच्चों मैं यहां पे भी कहां पे, यहां पे भी मैं डायरेक्ट KOH लेके कर सकता था, लेकिन मैं आपको एक से ज्यादा स्टेप में करवाना चाहता हूं, है ना। यहां पे मैंने पहले उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया, फिर उसको एल्कीन में कन्वर्ट किया। अब सपोज मैं अगर मैं इस पे अगर मैं KOH अल्कोहलिक देता हूं, क्या देता हूं, KOH अल्कोहलिक, तो ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना। तो देखो क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन को मेरे को कन्वर्ट करना है पैरानाइट्रोफिनॉल में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पे नाइट्रेशन कैरी आउट करूंगा। क्या करूंगा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करूंगा। नाइट्रेटिंग एजेंट मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब मैं यहां पे नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करता हूं तो मुझे पता है ये जो क्लोरीन है ये क्या है, वीकली ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। तो यहां पे क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे पैरा पोजीशन में क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, है ना। अब मेरे को इस Cl को कन्वर्ट करना है किसमें, OH में। तो अगर मेरे को इस Cl को OH में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा NaOH के साथ। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाता हूं तो यहां पे ONA आ जाएगा, है ना। Cl की जगह क्या आ जाएगा, ONA। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस। तो जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों, ये वाला होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, आयोडोफॉर्म में। तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, इसकी रिएक्शन करवाऊंगा I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। और इसी को कई बार इन दोनों को मिला के अपन कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग NaOI भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं इसके साथ तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। अब ये एसीटोन फिर से इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, किसके साथ, NaOI के साथ, और क्या फॉर्म कर देगा, यहां पे ये फॉर्म कर देगा CHI3 का येलो PPT, और साथ ही साथ मेरा रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके साथ और एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट कौन सा था बच्चों, हाँ, CH3COONA, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ, यहां पे क्या बना है, इथानोइक एसिड। देखो ये जो चीज है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और रेस्ट जो पोर्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसी को अपन बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन शो करता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है और आगे भी बताने वाला हूं। नेक्स्ट, 2 क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल। तो मेरे को इस बार कन्वर्ट करना है 2 क्लोरोप्रोपेन को। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है प्रोपेन, लेकिन यहां पे क्या प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन में यहां पे प्रेजेंट है क्लोरीन। तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एल्कीन बना लेता हूं, इसकी एल्कीन बना लेता हूं। तो यहां पे मैं क्या देता हूं, KOH अल्कोहलिक। तो जब मैं अल्कोहलिक KOH देता हूं तो यहां पे क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या बनेगा, प्रोपीन। तो अब इसको मैं 2 पाथवे से कैरी आउट कर सकता हूं। पहला वाला पाथवे क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले मैं यहां पे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालता हूं, है ना, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालता हूं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, दिस। अब मैं इसमें क्या डाल दूं, KOH एक्वस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल में। ये तो था पहला पाथवे। और एक पाथवे क्या है बच्चों,
यहां पे मैं इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवा देता हूं। मतलब यहां पे मैं पहले क्या दूंगा, B2H6 और दूसरी H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, प्रोपेन 1 ऑल में। तो दो पाथवे है, जो मन चाहे पाथवे आप लोग फॉलो करो। नेक्स्ट ब्यूट 1 इन 2N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ब्यूट 1 इन CH2 ये है ब्यूट 1 इन, और मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, N ब्यूटाइल आयोडाइड में, है ना। तो बच्चों ये वाली गलती मत कर देना, ये वाली गलती मत कर देना कि यहां पे HI ऐड करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, है ना, क्योंकि यहां पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, पेरोक्साइड इफेक्ट यहां पे नहीं लगता। पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ व्हाट, जब HBr दे दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बाकी कोई भी केस में पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं HBr डालूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री में। 1 डिग्री मेरे को यहां पे N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना था, है ना, N ब्यूटाइल आयोडाइड। तो यहां पे देखो HBr इन प्रेजेंस ऑफ, जब पेरोक्साइड डालूंगा तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। अब N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, यूजिंग फिंकलस्टेन रिएक्शन। और फिंकलस्टेन रिएक्शन क्या होता है, जब यहां पे अपन किसी भी ब्रोमो या क्लोरो एल्केन का रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व इन एसीटोन, तो व्हाट वी गेट आयोडो एल्केन। सो व्हेनेवर chloro or bromo alkane is heated with sodium iodide or potassium iodide dissolved in acetone या फिर methyl alcohol, then iodo alkane is formed and this reaction is known as Finkelstein reaction, है ना। तो ये जो नेम रिएक्शंस है ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से A to Z नेम रिएक्शंस वाले सेशन में, मतलब जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फॉर मैंने आसाम बोर्ड एग्जाम करवाया है, वहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ मैंने कैसे एल्डोल का प्रोडक्ट लिखते हैं, कैसे केनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखते हैं विदाउट मतलब यूजिंग पेन एंड पेंसिल, वो मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग जाके चेक कर लेना, है ना। तो यही था आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है और आज का ये कन्वर्जन सीरीज भी क्या होता है, कम्स टू एन एंड। तो थैंक यू बच्चों फॉर योर सपोर्ट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पीडीएफ ऑफ क्लास साइट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन आवर ऑफिशियल ऐप। और दूसरी बात, सिंस ये सीरीज खत्म हो गई है, अब और फर्दर सीरीज आने वाली है। कौन सी आने वाली है, डिस्टिंक्शन टेस्ट। तो जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट है वो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे, कहां पे कौन सा यूज करना है। दूसरी बात, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो उस टाइप के जितने भी रिएक्शंस हैं हमारे चैप्टर वाइज में आप लोग को करवाने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो विद दिस आई रैप अप टुडेस वीडियो। थैंक यू।